ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मीन राशि की बात होगी और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक बृहस्पति अपने उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में विराजमान होंगे। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये पंचमस्त होकर के ये कर्क राशि में विराजमान है। बल्कि आपने देखा होगा 4 ही ग्रहों का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक मंगल है, एक शनि है, एक चंद्रमा। चंद्रमा इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी राशि है, और शनि इसलिए लिखा है क्योंकि गुरु की दृष्टि है। मंगल इसलिए लिखा है क्योंकि गुरु की दृष्टि है। और मंगल की बात होगी, माफ कीजिए, गुरु की बात होगी, ये गुरु उच्च के हो रहे हैं। गुरु उच्च के, कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है, इतना समझ लीजिए, वो परम तेजस्वी होता है। यानी कि दीप्त अवस्था में होता है, पूर्ण रश्मियां वो काम करने में लग जाती हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो पहले, सबसे पहले आप क्या है ये समझ लीजिए। मीन राशि वाले जो है वो गंभीरता मीनस्य स्वभाव करुणा तस्य धर्म, अर्थात गंभीरता जो है वो मीन राशि वालों का स्वभाव है। गहराई में जाकर के किसी भी चीज का विश्लेषण करना, अंतर्ज्ञान और करुणा का प्रतीक राशि है मीन राशि। जब ये विशेष हो जाते हैं, जब ये उच्च के हो जाते हैं, तो यही स्थिति है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये समझ लीजिए कि इस ये समय ज्ञान का, प्रेरणा का और आत्म रचनात्मकता के उत्कर्ष का है। करियर के उत्कर्ष का है, बिजनेस के उत्कर्ष का है, स्वास्थ्य को लेकर के उत्कर्ष समय है। ये जो 48 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो 48 दिन है वो कैसे रहने वाले हैं? सत्व शुद्धि ही स्वास्थ्य बीजम, अर्थात जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में संतुलन रहने वाला है इन 48 दिनों में। नींद और डाइजेशन में सुधार होगा अगर इससे पीड़ित हैं तो आप। भावनात्मक शांति और स्ट्रेस कंट्रोल होगा अगर आपका गुरु ठीक ठाक स्थिति में हो तो। आत्मबल और इम्यूनिटी दोनों सशक्त होंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन नकारात्मक पक्ष क्या है ये भी आप समझ लीजिए। अनियमित आहार से पित्त या फिर एसिडिटी की समस्या हो सकती है। खूब, अगर आप पहले से ही एसिडिटी से प्रॉब्लम में हैं तो ये समस्या बढ़ सकती है, इतना समझ लीजिए। और गुरु खराब है तो, अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है तब भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। भावनात्मक अस्थिरता से थकान महसूस हो सकता है। गंभीर चिंता की बात नहीं है। अधिक सोचने की प्रवृत्ति से नींद कम आएगी, आलस्य से जो है ना फिटनेस प्रभावित होगा। ये आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से होगा। तो अब शिक्षा की बात कर लेते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा? देखिए, अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर के मैं बहुत ज्यादा चिंतित होने की सलाह इसलिए भी नहीं दूंगा क्योंकि गुरुदेव अपनी ही राशि में देखेंगे, अर्थात आपकी राशि को देखेंगे नवम दृष्टि से। नवम दृष्टि से देखने का तात्पर्य यह है कि आप स्वास्थ्य के मामले को लेकर अगर अभी तक फिट हैं तो फिट ही रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। गुरु कृपया विद्यायाः प्रसारः कहा गया है। सकारात्मक पक्ष समझ लीजिए क्या होने वाला है। छात्रों के लिए यह समय स्वर्णिम होगा, ध्यान रखिए, स्वर्णिम समय है। चाहे आप कोई माध्यमिक स्तर में हो या फिर आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, हायर एजुकेशन स्टडीज का हो बात हो, रिसर्च की बात हो, इंटेलेक्चुअल की बात हो या फिर लिटरेचर की बात हो, उसमें सफलता जबरदस्त मिलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि गुरुदेव हैं। गुरुदेव अर्थात विद्या के ग्रह होते हैं। ये गुरुदेव अर्थात विद्या के ग्रह हैं। ये टीचर, गुरु अर्थात टीचर। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजों को मैं आपको बोलूंगा अभी बाद में, उन चीजों का ध्यान रखना। लेकिन हाँ, विद्यार्थियों के लिए मेमोरी हो, चाहे क्रिएटिविटी हो, अब जबरदस्त होने वाला है। गुरु की दृष्टि से जो है ना स्कॉलरशिप या फिर जो है ना रिकॉग्निशन जो है वो होगा, उसके योग बन रहे हैं। ध्यान में कमी या फिर भावनात्मक विचलन, ये आपका नकारात्मक पक्ष है, ये आप समझ लीजिए। अन्य मामले में सोशल मीडिया में हो या फिर इत्यादि में बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो सकते हैं। सोशल मीडिया का कम से कम प्रयोग करिए तो आप शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दे पाएँगे। ओवर कॉन्फिडेंस से गलती हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत करना। अति सुंदरेण वै सीता अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है। बहुत ज़्यादा अति ठीक नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा क्योंकि गुरु उच्च के हैं, ओवर कॉन्फिडेंट आपको बना सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज़ की एक लिमिट ज़रूरी है। नियमितता की कमी से परिणाम देर से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो निस्संदेह ये समय इतना अच्छा, इतना बढ़िया समय है, इसमें कोई बट नहीं, आपके लिए अच्छा ही होगा। हाँ, नियमितता जरूरी है क्योंकि अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर होंगे तो आप नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस की वजह से आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन आपका अगर जरा सा भी आपका मन लगा पढ़ाई लिखाई में तो आप 100 में 100 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, इतना आप समझ लीजिए। अब करियर की बात कर लेते हैं, जॉब की बात कर लेते हैं। करियर और जॉब की बात, कर्म योगेन सिद्धिः, सकारात्मक पक्ष ये है, कर्म योगेन सिद्धिः, अर्थात सृजनात्मक या फिर ज्ञान आधारित क्षेत्रों में उन्नति विशेषकर है।
अब आपको लगा होगा थोड़ा कठिन शब्द है ये सृजनात्मक ज्ञान आधारित क्या होता है? ये होता है शिक्षण का क्षेत्र हो, यानी कि जहाँ बौद्धिक स्तर पर आप जो है ना कार्यरत हैं। कला का क्षेत्र हो, लेखन का क्षेत्र हो, मीडिया का हो, रिसर्च का हो, इन क्षेत्र में रहने वालों इन क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए विशेष अच्छा है, खराब किसी के लिए नहीं है, बता रहा हूँ मैं फिर से। गुरु इतना अच्छा है कि हर मामले में आपका गुरु है, स्वाभाविक रूप से आपसे आपका दशमेश है, दशमेश त्रिकोण में चला जाए, वैसे ही लक्ष्मी नामक राजयोग बना देता है, वैसे भी आपकी राशि को ही देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं से भी करियर को लेकर के खराब नहीं है, लेकिन सभी के लिए अच्छा है, लेकिन ये जो सेक्टर मैंने बताया है, उनके लिए प्रमोशन या फिर मान-सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है विशेषकर, वरना सबके लिए अच्छा है। सबका प्रमोशन, सबका जो है ना मीन राशि वालों का अच्छा है। गुरु पंचम से नवम को देख रहे हैं तो स्वाभाविक है भाग्य में वृद्धि तो निश्चित रूप से होगी ही। नकारात्मक पक्ष को भी समझना ज़रूरी है। ये आपको समझ लीजिए, है ना? इमोशनली आप थोड़ा-सा कंट्रोल करिएगा। इमोशनली आप जो है ना होकर के इमोशनल होकर के किसी पर भरोसा कर सकते हैं और बात बिगड़ सकती है। डिसीज़न मेकिंग जो है ना वो धीमा हो सकता है। आप अपनी तरफ से नहीं करेंगे, डिसीज़न मेकिंग जो है उस पर थोड़ा काम कीजिएगा। गुरु की उपासना करना ज़रूरी है। कार्यस्थल या फिर कल्पनाशीलता या फिर व्यावहारिकता का टकराव हो सकता है। देर से फल मिलने से अधैर्य आप हो सकते हैं। वरिष्ठों के राय भिन्नता हो सकती है, लेकिन गुरु यहाँ बैठा है, स्वाभाविक रूप से आपका स्वभाव ऐसा बनेगा कि आप अपने आप को जो है बड़ों की बातें सुनेंगे, जो अनुभवी लोग हैं, उनकी बातें सुनेंगे, उनको फ़ॉलो करेंगे और ऐसे लोग आपके इर्द-गिर्द आएँगे, जो कि पढ़े-लिखे हैं, सभ्य हैं और अपने क्षेत्र में बहुत सेटल हैं। ऐसे लोग आपके पास में आएँगे, बॉस इत्यादि का सपोर्ट मिलेगा, काम आपका बनेगा, ये आप समझ लीजिए। हाँ, राय भिन्नता इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ भिन्नताएँ हो सकती हैं, क्योंकि गुरु उच्च के हैं और मैं फिर से दोहराऊँगा, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये ध्यान रखना होगा। अब व्यापार की बात कर लेते हैं। आपके लिए व्यापार अगर आप व्यापारी हैं तो कैसा रहने वाला है? देखिए, अर्थम साधयेत प्रज्ञया अर्थात निवेश में सूझबूझ से लाभ होगा। अर्थम साधयेत पैसा होना सब कुछ साधा जा सकता है। शास्त्र कहता है निवेश में सूझबूझ से लाभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीधे यहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम के भाव में है तो अच्छा है, लाभ भाव में गुरु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो स्वाभाविक है कि आपके बहुत सूझबूझ के साथ में आप निर्णय मैच्योरिटी के साथ में आप निर्णय लेने जा रहे हैं और आप मैच्योरिटी के साथ जैसे ही निर्णय लेंगे, आपके कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फैमिली बिज़नेस या फिर ये क्रिएटिव वेंचर में सफलता मिल रही है, पुराने वि निवेशों से आय के संकेत हैं और गुरु की दृष्टि से आर्थिक स्थिरता और सेविंग बहुत अच्छी दिख रही है। नकारात्मक पक्ष समझ लीजिए आप आपके लिए जो है रिस्क से बचना है, किसी भी प्रकार के कोई भी रिस्क से बचिएगा। अगर खराब है कुंडली में गुरु, तो फिर आपको ये थोड़ा अभी आया ही है, 48 दिन के लिए, सिर्फ़ 48 दिन के लिए है। बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, जब तक आपका कार्य हो रहा होगा, तब तक गुरुदेव निकल चुके होंगे, पुनः ये मिथुन राशि में आएँगे। मिथुन राशि में आने के बावजूद खराब तो नहीं है, लेकिन उच्च की तो बातें कुछ और हो जाती है। तो थोड़े-से आपको लग्ज़री या फिर भावनात्मक क्षेत्रों में जो है खर्चा हो सकता है। बच्चों या परिवार से जुड़ा अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है, लाभ में देरी थोड़ा-सा प आपको अधैर्य बना सकती है, परिणाम स्थायी आएँगे लेकिन लाभ में देर भले ही हो, परिणाम चूँकि आपके पक्ष में आएँगे। विवाह की बात कर लेते हैं, स्नेहम धर्मम च धारयेत कहा गया है, अर्थात प्रेम और दाम्पत्य जीवन में सौम्यता और गहराई के भाव दिखाई दे रहे हैं। जिसकी कुंडली में गुरुदेव अच्छे हों, उसका वैवाहिक जीवन वैसे ही अच्छा होता है, तो स्वाभाविक रूप से उच्च के हो रहे हैं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आप किसी से कहीं आप जो है विवाह की बातचीत चल रही हो, तो वहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे। प्रेम, दाम्पत्य में सौम्यता और गहराई तो मैंने आपसे कहा ये संतान से भी सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। पुराने मतभेद समाप्त होंगे, किसी से भी हो, परिवार में हो, कार्यक्षेत्र में हो, वो होंगे। संबंधों में भावनात्मक पुनर्जागरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर नकारात्मक पक्ष को हम देखते हैं तो अधिक संवेदनशीलता से गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं, साथी के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप में ले लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनली होकर के व्यक्तिगत संबंधों को खराब मत कर लेना, ये मैं आपसे बोलूँगा। लेकिन हाँ, गृह बिज़नेस की बात करें तो बहुत अच्छा है, संवाद से कुछ अगर चीज़ें मतभेद हैं तो संवाद से ठीक हो सकता है, स्पष्टता आ सकती है। अब वित्तीय बात कर लेते हैं, यानी कि फाइनेंशियल कितना मजबूत रहेंगे इन 48 दिनों में आप। गुरु कृपया स्थैर्यं धनस्य, है ना? गुरु की कृपा से यानी कि गुरुदेव की कृपा से धन में स्थिरता आती है, ऐसा शास्त्र कहता है। सृजनात्मक इससे आय के नए स्रोत बनेंगे, यानी कि आप इतने
क्रिएटिव होंगे, यानी कि नए-नए आय के स्रोत बना सकते हैं आप, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपके करियर में जॉब करते हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो। कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि नए स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इन 48 दिनों में। बुद्धि और धर्म से धन अर्जन होगा, ये भी आप समझ लें। फैमिली या फिर चिल्ड्रंस से आर्थिक लाभ होगा। अगर बच्चे अच्छे कमाने लायक हो गए हैं, अच्छे पढ़ लिख गए हैं, तो वो कुछ करने लगेंगे और आप भी उसका आनंद लेंगे, है ना? तो ये इससे दान और पुण्य से भाग्य में वृद्धि होती है, इसलिए मैं कहूँगा कि दान पुण्य जितना हो सकता है उतना करिएगा। अच्छा, मैं ये बोला कि मंगल की दृष्टि भी इसमें, भाग्येश बहुत अच्छा है आपका, तो भाग्य अच्छा होने का मतलब ये है, सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अच्छी होती चली जाएँगी। अननेसेसरी आपको किसी के साथ लगाव नहीं रखना है, ये आप जान लीजिए। कला या फिर रचनात्मक प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है, लग्ज़री पर खर्च बढ़ सकता है, अति दया, धार्मिक हो या आर्थिक हो, निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। अति दया से कुछ भी, न धर्म न कर्म, कुछ नहीं करना है। उपाय पर जाने से पहले एक निवेदन आपसे करूँगा कि देखिए, अगर ये मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को सटीक लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए उपाय कर लेते हैं, लेकिन उपाय से पहले भी एक बात बोलूँगा, आप लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि आचार्य जी उपाय तो हम कर लेते हैं, लेकिन विधि और विधान हमें नहीं पता होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक शास्त्रार्थ नाम का चैनल मैंने बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए। 6-7 वीडियो है, ज़्यादा वीडियो नहीं है, अपलोड करूँगा हर दिन, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चाहे पूरे वीडियो देखिए, आपको बहुत कब जप करना है, कब नहीं करना है, कैसे जप करना है, कौन-सा दान करना है, कौन-सा दान नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ उसमें मैंने बुलाया और अपलोड करता रहूँगा। सारी वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ भी कोई भी प्रश्न हो लिख दीजिएगा या फिर हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए उपाय पर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले तो उपाय आपको ये करना है कि ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करना है आपको। ये 108 बार कर लीजिए, यानी कि एक माला जाप कर लीजिए। गुरु को पीले पुष्प और हल्दी का दान करिए गुरुवार के दिन। किसी मंदिर में जाकर के कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक व्यक्ति को कर सकते हैं। अगर धार्मिक व्यक्ति नहीं तो कम से कम आस्थावान व्यक्ति हों या सही हों आचरण से, ऐसे व्यक्तियों को करना है। बच्चों या फिर विद्यार्थियों को पुस्तक या फिर भोजन दान कर सकते हैं। अपने गुरु या फिर आचार्य का आशीर्वाद लीजिए, वो भी अच्छा। धर्म ग्रंथों का पठन या फिर कथा श्रवण करना भी आपके लिए शुभ है। और अंतिम में मैं कहूँगा, ज्ञानम दीपः प्रज्वलितोस्ति यत्र तत्र भवति गुरुः कृपा, अर्थात जहाँ ज्ञान का दीपक जलता है, वहाँ गुरु का आशीर्वाद होता है। और गुरु के आशीर्वाद लेना हो, बहुत शुभ समय है ये आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए। यह काल सृजन, संतान और अध्यात्म का दिव्य समय है। यह वह अवस्था है जब आपकी सोच ही आपकी किस्मत लिखती है। गुरु के उच्च होने से संवेदना बुद्धि में बदल जाएगी और आपकी करुणा सफलता का माध्यम बनेगी। यदि यह विश्लेषण वर्धनात्मक लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।